हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर एक बार हमें कट ऑफ बता दीजिए कि कितने मार्क्स हम लोगों को करना चाहिए सीयूटी 2024 के अंदर, साथ ही वो जो मॉक टेस्ट हम लोग लगा रहे हैं उसके अंदर कितना स्कोर हमारे लिए सेफ रहने वाला है, जिससे हम लोग इजिली टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाऊं। तो सबसे पहले आज मैं इसमें आपको बताने वाला हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस के बारे में। टॉप कॉलेजेस के अंदर कितना रजिस्ट्रेशन रहता है, कितना कंपटीशन रहता है, साथ ही टॉप 10 जो सब्जेक्ट्स जो इस बार रहे हैं उससे भी ज्यादा मैं आप सभी को बता दूंगा। साथ ही जो मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज है उनके लिए कट ऑफ कितनी जाती है, जो जो मोस्ट डिमांडिंग कॉलेजेस होती हैं उन सभी के अंदर। तो ये सारी चीजें मैं आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक आप सभी को देखना है और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों तक इसके बारे में पता लग पाए। सबसे बेहतरीन जो चीज है इसके लिए वो यही है कि यार यहाँ पे इस चीज को रिसर्च लगती है, तो आप लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाइएगा कि अब आप लोग किसके डिमांड कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करने वाला हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात इसमें बेसिकली मैं आपको पूरी करने वाला हूं, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलता है। जब सीयूटी की फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया होती है तो नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी मोस्ट टारगेटेड होती है स्टूडेंट्स के लिए वो होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इस बार जब सीयूटी 2023 का पेपर लगे थे, उसके बाद में जब इनकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो जो टॉप कोर्सेज रहे थे जिनके लिए कंपटीशन सबसे ज्यादा देखने को मिला था वो ये था। बीकॉम के लिए आप लोग देखोगे यहाँ पे कि 72,769 बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये यूनिक कॉम्बिनेशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया मैं बीकॉम के लिए भी जाऊंगा, बीकॉम ऑनर्स के लिए भी जाऊंगा, इंग्लिश के लिए भी जाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी जाऊंगा, सबके लिए जाऊंगा। तो अलग अलग सब लोग वो क्या करते हैं, वहां पे अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे जो देखने को मिला वो था 72,000 और 769 आप लोगों के रजिस्ट्रेशन थे। इसके बाद में किसका नंबर था, बीकॉम ऑनर्स का था, और फिर बीए ऑनर्स इंग्लिश का था, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इसके बाद में बीए प्रोग्राम्स थे और प्रोग्राम थे। इसके बाद में आप लोगों का साइकोलॉजी ऑनर, जर्नलिज्म और कंप्यूटर साइंस। यानी कि सर इनके अंदर कोर्सेज के अंदर आपको कंपटीशन देखने को मिला था। अगर मैं मोस्टली बात करूं अगर बीए प्रोग्राम्स के अंदर, तो देखो आप लोगों का जो था वो इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्बिनेशन है प्रोग्राम्स के अंदर भी, उनमें सबसे ज्यादा कट ऑफ्स आप लोगों को देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सर कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है। अब यहां पे मैं बात करना चाहूंगा कि सर कॉलेजेस के बात की, भैया कौन कौन सी कॉलेजेस इस बार ऐसी थी जिसके लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गए थे। तो सबसे ज्यादा जो एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा सेलेक्ट किया था वो था केएमसी को, यानी कि क्रोड़ीमल कॉलेज। 1,61,533 बच्चों ने क्या किया था, इसको यहां पे रजिस्टर्ड किया था। अब रजिस्टर्ड का मतलब पता है, समझते हो कि किसी ना किसी कोर्स के लिए इसके लिए गए थे। समझ में आई बेटा? इसके बाद में हिंदू कॉलेज था, फिर हंसराज था, रामजस श्री के वेंकटेश्वरा कॉलेज था, फिर आप लोगों का दयाल सिंह था, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज था, आत्माराम सनातन धर्म था, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स था, और इसके बाद में रामानुजम था। यानी कि सर इस तरीके से कंपटीशन देखने को मिला था, सबसे ज्यादा कंपटीशन इनके लिए था। और इस बार की बात है कि यार 2024 के अंदर उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार भी इसी तरीके की कोई लिस्ट रहने वाली है। क्यों रहने वाली है, उसके पीछे का रीजन ये है कि यार आप लोगों के जो स्टूडेंट्स की दिलचस्पी होती है ना, वो इन कॉलेज में ज्यादा है। अब आप लोग देखोगे यहाँ पे नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस हैं, साउथ के भी हैं और कुछ कॉलेजेस ऑफ के भी हैं। तो यानी कि सर यहाँ पे जो ये लिस्ट है ना, पूरी तरह स्टूडेंट ने जो टॉप नॉच हो जाए ना उनको पकड़ने की जगह यहाँ पे मीडियम लेवल के जो कॉलेजेस थे ना उनको भी पकड़ने की कोशिश की थी। क्योंकि आप सभी जानते हो कि अगर मैं एसआरसीसी की बात करता हूं, लेडी श्री राम की बात करता हूं, इसके अलावा सेंट स्टीफन की बात करता हूं, हिंदू की बात करता हूं, हंसराज की बात करता हूं, तो ये क्या है, मोस्ट डिमांडिंग है। यहां पे कंपटीशन आप सभी को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और जब कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है ना बेटा, तो फिर आप लोगों को मार्क्स भी ज्यादा लेने की आने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए आप लोगों को मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। और मेहनत करने के लिए आप सभी को पता है सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो है अड्डा 24/7। अभी आप सभी के लिए यहाँ पे फ्लैट सेल भी चल रही है, जिसको आप लोग Y485 जो आपके भाई का कोड है उसको यूज करके आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। अब आगे मैं आता हूं, मैं यहाँ पे बात करता हूं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी जो कोर्सेज है, और साथ ही कितने पे एडमिशन हुआ है पिछली बार, उन्हीं सारी चीजों पे यहाँ पे जिक्र करने वाला हूं, जिससे आप सभी को बेनिफिट हो और आप सभी चीजों को बहुत आसानी से कर पाए। तो मैं यहां पे अब सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को ढंग से अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ये तो थी पूरी लिस्ट कि भैया कौन सी कॉलेज में कट ऑफ ज्यादा जाएगी, कौन सी कट ऑफ में कंपटीशन ज्यादा है, और कौन सी कॉलेज के अंदर भैया कितने लोगों ने अप्लाई कराया है, साथ ही कितने कोर्सेज के अंदर कितने लोगों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मान लो आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम को टारगेट करना चाहते हो और यहाँ पे सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स जाना चाहते हो, और वो भी एसआरसीसी के लिए, तो इसके लिए जो जनरल कैंडिडेट होता है लिस्ट 1, लिस्ट 2
तक मैक्सिमम जो चांसेस है वो 780 टू 785 आउट ऑफ 800 आप लोगों का स्कोर जाने के पूरे चांसेस हैं। यानी कि सर यहाँ पे इतना ही पिछली बार हुआ है। अब यहाँ पे ये मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली जनरल कैंडिडेट्स की। यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं तो उनकी कट ऑफ में डिफरेंस आता है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। जो जर्नल वाले हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि कम से कम इतना मुझे स्कोर करना है, इसके बाद में चाहे कट ऑफ थोड़ी नीचे जाए चाहे कट ऑफ ऊपर जाए, लेकिन इतना अगर मैं कर लेता हूं तो मेरा एडमिशन क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं बीबीए बीएमएस की। तो अपना जो शहीद सुखदेव कॉलेज है उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो 580 टू 620 आप लोगों का स्कोर अगर है तो इजीली आप लोगों का एडमिशन इसके अंदर मिल जाएगा। जनरल कैंडिडेट्स आउट ऑफ 650 आप लोगों का स्कोर ये होना चाहिए। इसके बाद में जो है वो आप लोगों का है बीकॉम प्रोग्राम की। तो रामजस कॉलेज के लिए यार कट ऑफ बहुत हाई जाती है प्रोग्राम के लिए, ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ। फर्स्ट कट ऑफ और सेकंड कट ऑफ जो आती है, अब यहाँ पे देखो आप लोग जब मॉप अप राउंड्स में जाते हो या आप लोग स्पेशल स्पॉट राउंड्स में जाते हो तो कट ऑफ डाउन जाती है, बट आप लोगों को यह सोचना है कि भैया मुझे तो फर्स्ट राउंड के अंदर मैक्सिमम सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज ले लेना है, लास्ट तक मुझे वेट नहीं करना है। तो इतना स्कोर आप लोगों को करना है मॉक टेस्ट के अंदर भी, और मॉक टेस्ट से अच्छे से तैयारी करके जो आप लोगों का लास्ट टेस्ट आप सभी का होगा उस टाइम आप लोगों को सबसे बेहतरीन ढंग से अपने आप को तैयार करना है। तो इसलिए इतनी आप लोगों की सोच चलनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ देखने को मिलती है वो पॉलिटिकल साइंस। हिंदू कॉलेज के लिए 785 से लेकर 795 तक आप लोगों की जाती है। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि भैया फर्स्ट राउंड होता है, फर्स्ट राउंड के अंदर कट ऑफ बहुत हाई जाती है, लेकिन सर सेकंड राउंड में थोड़ी डाउन जाती है। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर पॉलिटिकल साइंस की बात की जाती है, हिस्ट्री की बात की जाती है, तो जनरली ये जो फर्स्ट राउंड के अंदर ही जो सीट्स होती हैं, सेकंड राउंड मैक्सिमम के अंदर सारी सीट्स क्या हो जाती है, फुल हो जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों का कॉमर्स का बच्चा भी जाता है, साइंस का बच्चा भी जाता है, और ह्यूमैनिटीज का तो बच्चा इसके अंदर अप्लाई करता ही है। ठीक है। अगर मैं बी ऑनर्स हिस्ट्री की बात करता हूं तो हिंदू हंसराज सेंट स्टीफन और केएमसी की बात करता हूं तो 760 से लेकर 785 तक अगर आप लोग का स्कोर जा रहा है तो इजीली आप लोग क्या कर पाएंगे, इसके लिए जा पाएंगे। क्योंकि देखो यहां पे देखो राउंड बाई राउंड क्या होती है, थोड़ी ये डिक्रीज होती है कट ऑफ। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, देखो मैं एक चीज एग्जांपल देता हूं, जैसे कि पिछली बार की बात है 2023 के अंदर एक बच्ची थी। अब उसने उसको पहले मतलब कोई नॉर्थ कैंपस का कॉलेज मिला, बट वो स्पॉट राउंड में गई और स्पॉट राउंड से के अंदर उसको अच्छी कॉलेज मिल गई, मिरांडा हाउस मिल गया उसको स्पॉट राउंड के अंदर। तो यही चीज है कि यार यहाँ पे प्रिडिक्शन करना मैं ये बोलूंगा कि पॉसिबिलिटीज नहीं आती है। फर्स्ट और सेकंड राउंड है ना, उनके अंदर आप लोग ये देख सकते हो। आप लोगों के लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि कितने पे अलॉटमेंट हुए हैं, वो लिस्ट भी मैं बच्चों से संपर्क करके आप लोगों को बताऊंगा कि भैया उनके इंडिविजुअल स्कोर कितना था, कितने पे उसको वहां पे एडमिशन मिला है। तो उससे आप लोग क्या लगा सकते हो कि भैया देख सकते हो कि इतना अगर स्कोर मैंने किया तो मैं वहां पे एडमिशन लेने लायक हूं या नहीं हूं। इसके बाद में आता है बी ऑनर्स इंग्लिश की। तो इसके अंदर अगर मैं सेंट स्टीफन की बात करता हूं तो उसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, चाहे एलएसआर की बात करूं, हिंदू हंसराज की बात करता हूं तो उससे। तो इतना आप लोगों को स्कोर करने की जरूरत है इसके अंदर अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो बीए ऑनर्स इंग्लिश के अंदर, क्योंकि ये वो कोर्सेज हैं जिनके लिए कंपटीशन ज्यादा है। मैंने आप सभी को अभी अभी दिखाया था, देखो ये रहा कंपटीशन ज्यादा है, देखो ये रहा इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री इसके अंदर है। आपको याद रखना है, देखो मैं तो एक चीज बोलूंगा कि अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप लोग बेसिकली कोशिश यही करिएगा सबसे पहले कि आप लोग प्रोग्राम्स को भी टारगेट करें। उसके पीछे का रीजन ये है कि प्रोग्राम्स की कट ऑफ जो आप लोगों का स्पेशलाइजेशन होती है एक पर्टिकुलर के अंदर, उसके कंपैरिजन में कम जाती है। अब यहाँ पे बेनिफिट ये होगा कि सर जब आप लोग उसके अंदर माइनर और मेजर जाते हो तो मास्टर्स अगर करने जाओगे तो दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट लेके आप लोग मास्टर्स की तरफ जा सकते हो, तो आपको बेनिफिट होगा वहां पे। ऐसा नहीं है कि नहीं बेनिफिट होगा, बेनिफिट पूरा होगा। समझ में आई बात। अब यहां से अगर मैं साइंस के स्टूडेंट जो साइंस को टारगेट करते हैं तो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करता हूं तो 480 से लेके 520 तक आप लोगों का एडमिशन इजीली हो जाएगा। किसके अंदर, हिंदू हंसराज सेंट स्टीफन केएमसी रामजस। और ये मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की। इतना अगर आप लोगों ने स्कोर किया है तो आप लोग इजीली ले जाओगे। और इंग्लिश इसमें क्या होता है, इस वाले नेचर में क्वालिफाइंग नेचर की होती है, यानी कि आप लोगों को 30% स्कोर करना पड़ता है। यानी कि अगर आप लोगों के 200 में से 60% भी मार्क्स 60 मार्क्स आ गए हैं ना तो आप लोगों का काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 60 से ऊपर अगर आप लोग क्या रहे हैं तो देन आप लोग क्या है क्वालिफाइंग कर जाओगे। आप लोगों के 3 डोमेन है उसका स्कोर जुड़ेगा और आपकी कट ऑफ बन जाएगी। इसके बाद में आता है अगर मैं बीएससी मैथमेटिक्स करना चाहता हूं हिंदू हंसराज सेंट स्टीफन केएमसी के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट राउंड के अंदर तो 750 प्लस आउट ऑफ 800 आप लोगों की जाने वाली फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं। इसके बाद में जब आप लोग नॉर्मली राउंड्स होते हैं तो ये मान के चलिए 650 पॉइंट और 600 के आसपास भी 550 पे भी कॉलेजेस मिलते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन फर्स्ट जो टॉप कॉलेजेस होते हैं फर्स्ट राउंड के अंदर या मैक्सिमम सेकंड राउंड तक, तो इतना अगर स्कोर है तो आप लोगों को इजीली कॉलेज आपको मिल जाएगी। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपना मोस्ट एक्सपेक्टेड भी बता दिया है, साथ ही आप सभी के लिए मैंने वो भी बता दिया है कि भैया कितने पे लास्ट टाइम कॉलेजेस अलॉट किए गए थे।
ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को समझा दी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अगर आप लोग चाहते हो कि सर जो बच्चों को अलॉटमेंट हुआ है तो उनका जो स्कोर कार्ड होता है, जैसे उनको होता है ना कि भैया अलॉटमेंट मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बीएचयू का, इनका, तो कितने पे मिला था? तो अगर वो अभी आप लोग चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। मैं उसके लेके भी आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो लेके आ जाऊँगा जिससे आप सभी का क्या है कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसके अलावा अब मैं आता हूँ मेजर बात बताने पे। मेजर ये है कि यार देखो आप सभी के लिए अड्डा 24/7 हमेशा तत्पर है आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। तो अभी भी आप सभी के लिए हम लोग लेके आ गए हैं जो वन नेशन काउंटलेस सेलिब्रेशन। इसके अंदर आप सभी को हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सीयूईटी के, उन सभी पे वेबसाइट के ऊपर 20% का ऑफ दिया जा रहा है। ये जो स्पेशल कोड है Y485 इसको यूज करने पे। साथ ही अगर आप लोग वेबसाइट के अलावा ऐप पे जाते हो तो भी आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पे भी 21 के आसपास परसेंट का ऑफ मिल जाएगा Y485 इस कूपन कोड को यूज करने के बाद। इसके बाद में अगर मैं आता हूं बेटा यहाँ पे, तो आप लोग अगर टेस्ट सीरीज वगैरह लेना चाहते हो तो भी आप लोग कर सकते हो। Y485 को लगा के टेस्ट सीरीज है, बुक्स है, ई बुक्स है, उनको आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो बेटा, एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करते हुए आगे बढ़ सकते हो। अब सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बोलूंगा वो ये है बेटा कि अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले आप सभी को जाना है बेटा, यहाँ पे कहाँ पे जाना है, देखो यहाँ पे आप सभी जाओगे गूगल पे, यहाँ पे टाइप करना है अड्डा 24/7। यहाँ पे अड्डा 24/7 टाइप करोगे, यहाँ पे आप लोगों को जाना है पहले लिंक पे, यहाँ पे आओगे ऑल कोर्सेज के ऊपर। ऑल कोर्सेज के बाद में बेटा आप सभी जैसे आएंगे यूजी एंड पीजी पे, यहाँ पे यूजी पे आप लोगों को क्लिक करना है। साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के उस पे क्लिक कर दिया, आर्ट्स में तो आर्ट्स पे क्लिक किया। यहाँ पे हमारे जितने भी लेटेस्ट बैचेज होते हैं बेटा वो आप सभी के सामने खुल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे व्यू ऑल पे जाओगे तो देखो ये रहा हमारा एक और लेटेस्ट बैच आ गया है जो है हमारा यहाँ पे बेटा 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो स्टार डेल्टा बैच है आप सभी का, क्या है डेल्टा बैच है। तो इनके अंदर आप लोग एनरोल कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअल बैच चाहिए तो डेल्टा लेटेस्ट है, इस पे जाइएगा, बाई नाउ पे जाना है, यहाँ पे कूपन कोड लगाना है। कौन सा कूपन कोड लगाना है बेटा, देखो मैंने आप सभी को बताया हुआ है वाई, ठीक है बेटा, कौन सा है 485, देखो ये रहा Y485। जैसे ही लगाओगे देखो ये रहा, ये आपको मिल जाएगा 4979.17 में। और बेटा ऑफर है ये शाम को 6 बजे के बाद में एक्टिवेट हो ही गया है और ऑलरेडी आप लोग इसको देख लोगे। अभी थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच है तो हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 20% का ऑफ नजर आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। इसके अलावा अगर आप लोग और किसी के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सीयूटी के अंदर साइंस के अंदर गया, यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए नीचे लाओगे इसको, देखो ये रहे हमारे महापैक्स भी हैं, तो महापैक को आप लोग एनरोल कर सकते हो। महापैक में आपको क्या बेनिफिट है, बेनिफिट ये है कि बेटा इसके अंदर आप सभी को जो बुक्स वगैरह है, टेस्ट सीरीज है, वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगी। तो आप लोगों को यहाँ पे भी कूपन कोड याद रखना है जो क्या है वाई, ठीक है बेटा 485। ये जो कूपन कोड है ना इसको याद रखिए बस, ठीक है। इस कूपन कोड को याद रखिए, क्या है Y485 आप लोगों का कूपन कोड है, इसको लगाइए और जाके एनरोल कर लीजिए, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि आप लोगों को कितना दिया जा रहा है बेटा, ये आप लोगों को दिया जा रहा है 20% का ऑफ इस Y485 पे और 21% का ऑफ इसी कोड पे आप लोग ऐप के थ्रू एनरोल करते हो तो, ठीक है बेटा जी। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल पर मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में हमारे साथ। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।